तो हेलो ओके फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल फिक्शनल टीवी में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरोज आए हैं समुद्र किनारे कुछ पोकेमॉन पकड़ने के लिए, जहां पे वो देख सकते हैं कि यहाँ तो टेंटाकूल की भरमार लगी हुई है। जहाँ पे पिकाचू और स्कॉर्पियन देख के थोड़ा डर सा जाते हैं, लेकिन ऐसे आके वहीं पे टेंटाकूल को थोड़ा छू के देख रहा होता है कि ये कितने स्पॉन्जी पोकेमॉन हैं। तभी टेंटाकूल उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसको देख के गो कहता है कि अब मैं इसी को पकड़ूंगा। उसके बाद जैसे ही वो उसके ऊपर पोकेबॉल फेंकता है वहाँ से हट जाता है, उसकी जगह दूसरे टेंटाकूल को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी ओर एक बहुत ही बड़ा सा पोकेमॉन तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। तो गो कहता है शायद ये ग्यारडोस होगा और इसको मैं ही पकड़ूंगा, बस तुम देखते जाओ। और तभी वो पोकेमॉन बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि वो पोकेमॉन है एक पिपलप, और वो पिपलप बहुत ही ज़्यादा सूखा सा है। उसके बाद वो इस पिपलप को लेकर वापस अपने पोके लैब में आ जाते हैं, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो पिपलप बिल्कुल ठूस ठूस से खाना खा रहा है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर सीरीज की बेटी क्लोई आ जाती है। वो उन्हें बताते हैं कि ये देखो यहाँ पे हमने एक पिपलप रख रखा है। वो पूछते हैं कहाँ है पिपलप। वो कहते हैं कि पिपलप गायब हो चुका है। तो वहाँ पे तेजी से भागता हुआ मिस्टर माइम आता है। वो उन्हें बताते हैं कि वहाँ देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद हम जाते हैं उनके बाथरूम में, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि पिपलप यहाँ पे स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहा है बहुत तेजी से। उसके बाद उनके एक असिस्टेंट को वहाँ से एक कॉल आती है जहाँ से पिपलप आया होता है। वहाँ पे एक लड़की होती है जो कॉल पे उनसे बात कर रही होती है। वो कहते हैं कि ये मेरा पिपलप है और ये यहाँ से भाग चुका है। उन्हें पता था कि असल में ये पिपलप सिनो रीजन से आया है और सिनो रीजन से ये यहाँ तक आया है, वो भी सिर्फ तैर के। ये काफ़ी अजीब बात होती है क्योंकि सिनो से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, और भले ही पिपलप एक वाटर टाइप पोकेमॉन क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे हीरोज़ कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम वहाँ पे आएंगे और तुम्हें तुम्हारा पोकेमॉन वापस कर देंगे। फिर हमारे हीरोज़ निकल पड़ते हैं पिपलप को लेकर एक शिप के थ्रू सिनो रीजन की ओर, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो शिप में है। वो यहाँ पे देखता है एक पोस्टर जिस पे लिखा होता है कि यहाँ पे एक पोकेमॉन कंपटीशन होने वाला है। ये असल में एक रेस होती है जहाँ पे जो भी पोकेमॉन बाय वाटर ये रेस होगी, और जहाँ पे जो पोकेमॉन फिनिश लाइन को पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। उसके बाद हम देख पाते हैं कि ये असल में वहाँ पहुँच चुके हैं। वहाँ पहुँचते ही वो अपना भाई काम शुरू कर देता है पोकेमॉन पकड़ने का। और यहाँ पे हमें दिख पाते हैं उस ट्रेनर को जो कि ठीक है इसके पीछे ही खड़ी होती है। वो अपने पिपलप को देख के बहुत ही खुश होती है, लेकिन पिपलप उसको देख के कुछ खास वो नहीं दिखाता कि ये मेरे ट्रेनर है, कुछ नहीं दिखाता। फिर हम देख पाते हैं कि वहाँ पे आ चुका है क्रोगंग। क्रोगंग को देखते ही हमें सब कुछ समझ में आ जाता है कि असल में पिपलप क्रोगंग से बहुत ही ज़्यादा जल रहा है, और यहाँ पे इन दोनों की एक अलग ही दुश्मनी चल रही होती है। यहाँ पे आ जाता है हमारा पोकेमॉन क्विज। तो अगर आपको इस पोकेमॉन का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और वापस आते हैं अपने एपिसोड की ओर, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो ट्रेनर अपनी कहानी सुना रही होती है ऐश और गोगो की उसे पिपलप कैसे मिला था। वो बताते हैं कि वो एक दिन समुद्र के किनारे घूम रही थी और तभी उसके स्पेक्स पानी में गिर जाते हैं, और वो थोड़ा हड़बड़ा जाती है कि मेरे स्पेक्स पानी में गिर चुके हैं, मैं क्या करूँगी। तभी पानी से पिपलप निकलता है, उसके हाथ में उसके स्पेक्स होते हैं और वो उसे वापस कर देता है। उसके बाद वो देखती है कि असल में पिपलप बहुत ही अच्छा स्विम भी करता है, तो वो उससे लेकर इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है और पिपलप जीत भी जाता है। उसके बाद ऐसे ही इनकी कहानी चल रही होती है। तभी वो एक दिन और वापस समुद्र के किनारे जाती है। वहाँ पे उसके स्पेक्स फिर से गिर जाते हैं, लेकिन इस बार पिपलप पानी में नहीं कूद पाता। इतनी देर में वहाँ पर आ जाता है क्रोगंग उसके स्पेक्स पानी से निकालता है, उसको दे देता है। और फिर यहाँ पे पिपलप और लड़की के साथ आ जाता है क्रोगंग भी, जो कि असल में पिपलप को बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा होता है। जल्दी इनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे पिपलप देख पाता है कि असल में वो ट्रेनर उससे ज़्यादा भाव देने लगी है और वो क्रोगंग के साथ ही अपना मैक्सिमम टाइम बिताती है। लेकिन यहाँ पिपलप के पास होता है अपना ट्रम्प कार्ड। वो वही बहुत अच्छा स्विमर होता है और साथ में उसने चैंपियनशिप भी जीती होती है। तो जैसे ही वो स्विम करता है, वो लड़की पिपलप के पास वापस आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत ही फास्ट स्विम कर रहे हो। तो क्रोगंग पे ये देखा नहीं जाता और वो भी स्विम करना शुरू कर देता है, और वो भी पिपलप से बहुत ही ज़्यादा तेज। जहाँ पिपलप एक छोटा राउंड मार रहा होता है, वो उससे भी ज़्यादा बड़ा राउंड उससे भी तेज़ी से मार लेता है। ये बात पिपलप से देखी नहीं जाती और वो उसी समय वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हमारे हीरो को समझ में आ जाता है कि असल में यहाँ पे क्या मामला चल रहा है, और हम देख पाते हैं क्रोगंग और पिपलप की दुश्मनी फिर से शुरू हो जाती है। जहाँ पे हम देख पाते हैं ऐश ने पार्टिसिपेट किया है अपने पिकाचू के साथ और गो ने पार्टिसिपेट किया है अपने मेंटन के साथ, और उस लड़की के दोनों पोकेमॉन पिपलप और क्रोगंग भी इस रेस का हिस्सा होते हैं। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ऑक्सिलरी के वाटर गन अटैक से रेस शुरू होती है, और वहीं पानी के नीचे टीम रॉकेट इन सब के पोकेमॉन चोरी करने का प्लान बना रही होती है। तो जैसे ही रेस शुरू होती है हर पोकेमॉन दौड़ता है, और हम देख पाते हैं कि वाटर रेस में असल में पिकाचू आइस के ऊपर ही दौड़ रहा होता है, और वहाँ पे एक एम्पोलियन भी होता है जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होता है। बीच में एक बार पिकाचू पानी में गिर जाता है, तो वो अपने मेंटन को कहता है कि मेंटन जाओ और जाके पिकाचू को बचा लो। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेंटन और पिकाचू एक तरफ से रेस के बाहर ही हो चुके हैं, और तभी रेस के बीच में आ जाती है टीम रॉकेट, और टीम रॉकेट आते ही सबके पोकेमॉन पकड़ लेती है। और जैसे ही मेंटन और पिकाचू बर्फ के पीछे से बाहर निकलते हैं, ऐसे आता है पिकाचू उस जाल के ऊपर आयरन टेल का अटैक करो। आयरन टेल के अटैक से वो जाल टूट जाता है और बस टीम रॉकेट का मुँह ही बन जाता है वहाँ पे। और फिर वो बुलाती हैं अपनी वेंडिंग मशीन को, जो कि पहली बार आके उन्हें दे जाता है, जिसके अंदर से निकलती हैं दो पोकेबॉल। उसके अंदर होते हैं माचैम्प और बेटेक। तो जैसे ही माचैम्प आता है, वो एक बर्फ का बड़ा सा टोटा अपने हाथ में उठाता है और उसके छोटे छोटे पीस करके पानी के अंदर जो पोकेमॉन होते हैं उनके ऊपर फेंकने लगता है।
तो वहीं बेटिक भी अपने आइस क्लैश अटैक से सभी के ऊपर आइस फेंकने लगता है। तो हम देख पाते हैं यहाँ मेंटेन और पिकाचू एक अच्छा टीम वर्क दिखाते हैं। पहले तो मेंटेन उनके सभी हमलों को डॉज करता है और पिकाचू उनके ऊपर थंडरबोल्ट से अटैक कर देता है। और वहीं पे हमारे हीरो इस बात की बहुत खुशी मना रहे होते हैं। तो टीम रॉकेट से जैसी कहती है कि बेटिक जाओ उस शिप के ऊपर अटैक करो। तो बेटिक जाता है शिप के ऊपर अटैक करने के लिए और शिप को करीब करीब गिराने लगता है। तो जिससे कि जो वो क्रोगंक और पिपलप की ट्रेनर थी वो साइड में ही खड़ी थी और वो गिरने लगती है। तो जैसे ही वो कहती है कि अब बस मेरा हाथ छूटने ही वाला है, वहीं दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि पिपलप और क्रोगंक जिनको कि पूरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने ट्रेनर की आवाज़ सुनते हैं कि उसका हाथ सिर्फ छूटने ही वाला है, वो पानी में गिरने ही वाली है, वो फिनिश लाइन को छोड़ देते हैं और वापस भागते हैं अपने ट्रेनर की ओर, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि शिप से बंधी हुई एक बोट की रस्सी पिपलप काट देता है और क्रोगंक उसी के ऊपर अपना हाथ मारता है और वो बोट उससे गिरती हुई ट्रेनर के नीचे आ जाती है और वो पानी में गिरने से बच जाती है और उसका जो चश्मा पानी में गिर जाता है। ये इस बार दोनों साथ में उठाते हैं और लाकर उसे दे देते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं जो कि बेटिक शिप के ऊपर अटैक कर रहा था, वो क्या आता है स्कॉर्बनी जाओ उसके ऊपर डबल किक से अटैक करो। इस हमले से बेटिक पानी के अंदर गिर जाता है और वो पहुंचता है टीम रॉकेट के पास। लेकिन यहीं पे आता है हमारा अल्टीमेट लेजेंडरी मूव जो कि है पिकाचू का थंडरबोल्ट। इसके पड़ते ही वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और टीम रॉकेट हमेशा की तरह हवा में उड़ जाती है बिना किसी पोकेमॉन के लिए। इसी वजह से ये पूरी की पूरी रेस जो कि हो रही थी ये कैंसिल करनी पड़ जाती है और उसके बाद इन सभी झगड़े को ख़त्म करने के बाद हमारे हीरोज अपने घर की ओर वापस निकल पड़ते हैं। और वहीं हम देख पाते हैं कि वो लड़की दोबारा से बीच के पास घूम रही होती है, लेकिन यहाँ पे इसका एक चश्मा दोबारा से पानी में गिर जाता है और इस बार पिपलप और क्रोगंक दोनों ही से नहीं निकाल पाते और वहाँ पे आ जाता है एक स्नाइडर जो कि इसे निकालता भी है और फिर से वही हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो बस दोस्तों खत्म करते हैं अपना ये वीडियो यहीं पे और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ वो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब पे पहले ही मिल जाए।